नमस्कार एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेस करौली में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो मैं रीजनिंग में हूं दिनेश भगत और अपना रीजनिंग के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है दोस्तों कैलेंडर। तो कैलेंडर में अपनी कई गतिविधियां हो चुकी है और अपन वैसे कैलेंडर से लेकर सारी की सारी स्थिति अपन क्वेश्चनों से देख रहे हैं। तो आज का सेशन जो रहेगा कैलेंडर के अंतर्गत, आज अपन देखेंगे इसके अंतर्गत यानी कि समान वर्षों के कैलेंडर के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन। तो देखिए तो आज जब भी अपन बात करें कि किन दो वर्षों का कैलेंडर अपना समान होगा, तो समान कैलेंडर की अवस्था आज अपन यहाँ देखेंगे। समान कैलेंडर, तो आज अपना टॉपिक रहेगा समान कैलेंडर और समान कैलेंडर की स्थितियां अपनी क्या होती है ये देखिए। तो चलो देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि किन दो वर्षों का कैलेंडर समान होता है, किन वर्षों का कैलेंडर, यानी कि किसी भी वर्ष में समान कैलेंडर से अपना तात्पर्य है कि जो वर्तमान कैलेंडर चल रहा है, जिस वर्ष का कैलेंडर अपना चल रहा है, तो वो सेम कैलेंडर किस वर्ष में प्रयोग में लिया जा सकता है बिना किसी परिवर्तन के। तो अब आप ध्यान दीजिए मित्रों, यानी कि समान कैलेंडर की अवस्था रहती है कि समान कैलेंडर जब रिपीट होता है तो 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद प्रयोग होता है। 6 या 11 वर्ष बाद प्रयोग होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 6 बाद या 11 साल बाद में अपना जो कैलेंडर रिपीट होगा। यदि अपन बात करें दोस्तों यहाँ लीप ईयर के अंतर्गत, तो लीप वर्ष में 28 वर्ष बाद उन्हें उसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता किया जाता। अब ये बातें अपन को ध्यान रखनी है कि समान कैलेंडर की अवस्था हमारी बनती है या तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा वो, या 11 वर्ष के बाद में रिपीट होगा। कोई भी लीप ईयर कैलेंडर हमारा 28 वर्ष के बाद में रिपीट होता है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चनों को हल करना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ हमें ये देखना है कि अपन को वर्षों का अंतर देखना है, वर्षों का अंतर और प्लस लीप वर्ष और बटा अपन को 7 करना है, यानी कि डिवाइड 7 से करना है। और यहाँ इसका मान हमेशा शून्य आना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति अपने पास बनती है, जिन दो वर्षों का अंतर आपको लेना है और उसमें प्लस लीप वर्षों की संख्या देखनी, यदि उनका अंतर और प्लस लीप वर्ष को जोड़ने पर 7 से डिवाइड करने पर अपने पास में शून्य शेषफल अपन को बच रहा है, तो इसका मतलब कैलेंडर की अवस्था समान है दोस्तों। तो वो समान स्थिति में अपना काम आने वाला है। आगे देखते हैं अपन, देखिए, तो ये हमें ध्यान रखना है हमारा कैलेंडर जो है या तो 6 वर्ष या 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। चलिए, अब जिस तरीके से अपन देखें यहाँ पर, मान के चलिए कि अपने पास में 2005 है। इसका कैलेंडर अपना किस वर्ष में अपन प्रयोग कर सकते हैं, वापस कितने वर्ष बाद प्रयोग कर सकते हैं। तो अपन को पता है कि भाई कौन से वर्ष में अपन प्रयोग करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे लिए हमें इस बात का मालूम है कि हम या तो 6 साल बाद में प्रयोग कर सकते हैं
या 11 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ यदि अपन इसके अंतर्गत अपन +6 करेंगे भाई, तो अपने पास यहाँ वर्ष कौन सा होगा? 2011 वर्ष आएगा हमारे पास 2011। लेकिन अब इसकी कंडीशंस अपन जांचने के लिए क्या करेंगे? इसमें अपन 6 प्लस किया, हम कहते हैं कि भाई हमारा कैलेंडर 6 या 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, या तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। यदि 6 वर्ष में रिपीट नहीं हुआ तो वो क्या होगा? 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो अब आप देखिए ध्यान से कि यदि मान के चलो अपन ने कहा कि भाई 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान मिलेगा, तो आपने देखा पहली स्थिति देखी कि भाई 6 साल बाद होता है तो अपन को 11 साल मिलेगा 2011। तो इसको अपन को देखना है क्या वास्तव में होगा, क्योंकि अपन को यहाँ देखा कि वर्षों का अंतर कितना मिल गया अपन को? 6। भाई 6 साल बाद हो रहा है, इसका मतलब 11 में मान के चलो। अब 5 से और 11 तक मान के चलिए हमने देखा तो 11 वर्ष आएगा हमारा। तो 5 से और 11 तक अपने लीप ईयरों की संख्या अपन को चाहिए। तो आप कहोगे सर 5 के बाद में तो हमारा एक तो 8 होगा, क्या होगा? 8 होगा। 8 के बाद 12 और नहीं आएगा, उसके बाद तो 12 आएगा, जो 12 हमारा 11 से आगे निकल गया। तो हमारे पास लीप वर्ष कितने आए? एक लीप ईयर हुआ। और जैसा ही अपन ने देखा 7 से अपॉन किया तो यानी कि 7/7 यानी कि 7 से डिवाइड करने पर हमारा 0 प्रिंसिपल आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारा 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? अपना 2011 के समान होगा। यानी कि अपन 2011 में इस कैलेंडर को पुनः प्रयोग में ले सकते हैं। इसमें ले सकते हैं 2011 में अपन इसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये अवस्था में अपन को ये जांचना जरूरी है कि भाई हमारे पास वर्षों का अंतर और लीप वर्षों का योग जो है हमारा टोटल 7 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाना चाहिए। अब जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से अपन बात करें तो आप देखिए वर्ष 2010 का कैलेंडर इस वर्ष के समान होगा। समान का मतलब ये हो गया कि भाई अपन उसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा से अपन उसको प्रयोग में कर सकते हैं। अब आप कहोगे बोले सर 2010 का कैलेंडर है अपने पास, 2010 ये दे रखा है, इसका कैलेंडर हमें नेक्स्ट ईयर कौन से ईयर के अंतर्गत काम में ले सकते हैं? तो अब आप देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे कि भाई या तो अपन क्या करें +6 या तो 6 वर्षों बाद। तो हमारे पास वर्ष कौन सा आएगा? 2016। आपने देखा कि भाई यदि अपन 6 वर्ष बाद, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई या तो 6 वर्ष बाद रिपीट होता है या अपना 11 वर्ष बाद होगा। तो अपन जांच कर देखें कि 6 वर्ष बाद रिपीट होगा या 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो आपने देखा 6 अपन ने ऐड किया तो 2016 अपन को वर्ष मिलता है। तो अब आप देखो हमारा इसका अंतर तो कितना हो गया? अंतर तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है कितना? इसका 6। अब अपन को ऐड करना है कि 2010 से और 16 के बीच में अपना लीप ईयर कितने आते। तो आपने देखा, आप कहोगे सर 10 के बाद में 12 लीप ईयर आ गया। बिल्कुल सही है। 12 के बाद में हमारा ये 16, ये भी लीप ईयर, ये भी क्या है? हमारा लीप ईयर है। तो आप कहोगे 12 के बाद में हमारा ये 16, तो हमारे लीप ईयरों की संख्या कितनी हो गई? आप कहोगे सर 2 हो गई। हम इसमें 2 ऐड करेंगे। तो आपने 6 + 2 ऐड किया, 7 से डिवाइड किया, आपने देखा यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पर अपना एक शेष बच गया। जबकि यहाँ शेष फल की अवस्था कितनी होनी चाहिए? हमारी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब कहेंगे हम दोस्तों कि यहाँ हमारा 2010 का कैलेंडर 2016 में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब 6 वर्ष बाद में वो रिपीट नहीं होगा, 6 वर्ष बाद रिपीट नहीं होगा। इतना तो आप समझ गए। हाँ भाई ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर यदि 6 वर्ष बाद रिपीट नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे भाई? आप कहोगे बोले सर
अपना ये कैलेंडर 11 वर्षों बाद रिपीट हो सकता है। बिल्कुल भाई, जब अपने पास 6 वर्ष बाद नहीं हुआ तब अपन क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ अपने 2010 इसमें हमने 11 ऐड किया तो अपने पास वर्ष मिलेगा कौन सा अपन को, 21। तो 2021 अपन ने ये देखा क्या ये 2021 में अपना रिपीट होगा। अब आप देखो, आपका अंतर है, इसका डिफरेंस है कितना आ गया भाई, 6। आप कहोगे भाई सर हमने सॉरी 11 हमारा अंतर आ गया, तो 11 अंतर है अपना। तो देखिए उसके बाद आपने देखा कि भाई 10 से और 21 के बीच में हमारे लीप ईयर कितने होंगे। आप कहोगे सर इसमें एक तो हमारा 12 लीप ईयर हो जाएगा, बिल्कुल, 12 के बाद में 16 हो जाएगा, और 16 के बाद में हमारा ये 2000 लीप ईयर हो जाएगा। 2000 कितनी हो गई हमारी, आप कहोगे सर 3 संख्या हो गई हमारी लीप ईयरों की। बिल्कुल भाई, 3 हो जाती है तो प्लस अपन 3 करेंगे तो यहाँ 7 का भाग देंगे, 14 हो गया, और 14 में 7 को डिवाइड किया तो अपने पास इसका भागफल कितना आया, शेषफल कितना आया, सॉरी शेषफल कितना आया, 0। और इसका मतलब यही है कि ये हमारा 2000 जो 10 का कैलेंडर है वो कितने में होगा, 2021 में अपना रिपीट होगा। तो अपन कह सकते हैं कि 2021 के अंतर्गत हमारा 2010 का कैलेंडर रिपीट होगा दोस्तों। तो अब आप समझ गए इस बात को। अपन इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई भी कैलेंडर होगा ना, कितने वर्ष बाद होता है रिपीट, आप याद रखो। आप कहोगे सर 6 साल बाद या 11 साल बाद, कि जो कैलेंडर 6 साल में रिपीट नहीं हुआ मान के चलो, तो वो होगा हमारा कितने में, 11 वर्षों बाद। जो 11 वर्ष बाद रिपीट नहीं होता है वो 6 वर्षों बाद रिपीट होता है। तो चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, आगे और स्थितियां अपन देखते हैं इसके अंतर्गत। देखिए या देखिए अपन यहाँ पर लेते हैं वर्ष, अब कोई सा भी अपन वर्ष ले सकते हैं। वर्ष 1997 का कैलेंडर, वर्ष 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के, किस वर्ष के समान होगा। अब आप देखिए, आपको तो अपना लॉजिक ध्यान रखना है, बस अपना जो बेसिक स्थिति है वो चीजें ध्यान रखो, आपका अपना फॉर्मूला ध्यान रखिए। आपको मालूम है भाई अपन को यहाँ पर कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऑप्शन के अनुसार आपको मिलाना है कि भाई ये हमारा आंसर है, उसको टिक करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपने देखा कि हमारा 97 1997 है। अपन जानते हैं कि या तो 6 साल बाद, तो 6 साल बाद प्रयोग करके देखे क्या रिपीट होगा या नहीं होगा। अपन ने इसमें 97 में 2000 वो 97 में अपन ने 6 ऐड किए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 2003 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2003। तो अपने पास नेक्स्ट ईयर कौन सा होने वाला है, 2003। तो क्या ये 2003 में रिपीट होगा, अब इसकी जांच अपन को करनी है, क्योंकि अपने पास अंतर तो अपन ने ले लिया कि अपन कह रहे हैं कि साहब 6 साल बाद में, तो 6 साल बाद 97 में 6 साल ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि 2003 आपको मिला। तो अपन कह सकते हैं कि क्या इसमें ये रिपीट होगा, तो इसकी जांच अपन करते हैं। तो देखिए अपन को करना है, यहाँ अपने पास में इसका अंतर आपने लिखा भाई 6 साल बाद, तो 97 से 2003 तक अपने लीप ईयरों की आपको संख्या लिखनी है। ठीक है भाई, आप कहोगे सर इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे, भाई कितने पड़ेंगे, बताइए कितनी पड़ेंगे। 97 के बाद में कितना पड़ेगा, 98 क्या लीप ईयर होगा, होगा नहीं, नहीं होगा। 98 नहीं होगा, इसके बाद में हमारी जो शताब्दी है 2000, ये लीप वर्ष होगा। ठीक है, और इसके बाद में तो हमारा 2003 होगा, यहाँ पर कोई लीप ईयर नहीं होगा। आप कहोगे सर कितना हुआ, एक हुआ, एक आपने इसमें ऐड किया और 7 से डिवाइड किया, तो आपने देखा 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0 शेषफल। और हमें भी यही चाहिए, यदि वर्षों का अंतर और उसका शेषफल 7 से पूर्णतः विभक्त होता है और शेषफल हमें शून्य प्राप्त होता है, इसका मतलब है बिल्कुल हमारा वो कैलेंडर प्रयोग में लिया जाएगा।
तो अपन कह सकते हैं कि 1997 का जो कैलेंडर है भाई 97, इसका कैलेंडर अपना 2003 में अपन इसको प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सेम कैलेंडर होगा, बिल्कुल डिक्टो कैलेंडर होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर समान कैलेंडर की बात अपन कर रहे हैं, तो अपन और चीज स्थितियां यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से आगे और अपन इसका अध्ययन करते हैं। चलो देखिए, कोई भी वर्ष आप किसी भी अपने पास में वर्ष, तो आप देखिए यहाँ पर बात करिए, अपन मान के चलो 2015 का कैलेंडर, 2015 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, तो किस वर्ष के समान है, तो कौन से वर्ष में ये दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। बस अपना लॉजिकली जो सिस्टम है वो ध्यान रखिए, अपना फंडा ध्यान रखिए। इसमें अपन को ध्यान रखना है कि भाई या तो 6 साल बाद होएगा, कितनी साल बाद, आप कहोगे साहब 6 या 11 वर्षों बाद में हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर 2015 है भाई, इसका जो कैलेंडर है 2015, या तो हम 6 साल बाद होगा, तो अपन को 6 साल बाद में कौन सा वर्ष मिलेगा, 2021, 2021 मिलेगा। आप कहोगे सर 6 ऐड करने के बाद में 2021 हमको मिलता है, तो क्या अपन जाने क्या 2021 में रिपीट होगा, तो आगे का अपन सिस्टम देखते हैं, आगे की क्रिया अपन करते हैं। तो अपन ने यहाँ पर देखा भाई 6 हमारा ये क्या हो गया, अंतर हो गया। अब देखिए 15 से और 21 के बीच में यहाँ तक जो अपनी लीप ईयरों की संख्या मिलती है वो अपन को काउंटिंग करनी है। तो अब आप कहोगे सर 15 के बाद में 16 आ गया, ठीक है, 16 के बाद में अपना क्या आ गया, 2000, उसके बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पर 21 है 2000, तो 15 के बाद में अपन ने क्या देखा भाई, 15 के बाद में 16 अपन को कहाँ तक देखना कि 2015 और 6 21 अपने पास बनते हैं भाई। तो 15 से और 21 के मध्य में अपने पास कितने लीप ईयर होंगे, 16 हो गया अपने पास, 2000 हो गया। उसके बाद में अपना 4 होगा भाई, कितना होगा, 4 होगा, और 4 के बाद में अपना 8 होगा, 8 के बाद में अपना कितना होगा भाई, 12 होगा, 12 के बाद 16 होगा, और 16 के बाद में अपना कितना होगा भाई, ये तो 2015 से 21 अपना 6 साल हो गया, तो यहाँ पर अपने पास हो गया, सॉरी देखिए अपने पास ये स्थिति अपनी 21 की नहीं है, ये अपन को देखिए 15 और 6 21 में, एक बार अपने आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 15 और 6 2021 हो गया भाई। तो आपके इन 6 वर्षों में अपने पास कितना हो गया, यहाँ पर अपने पास 21 वर्ष में 15 के बाद में अपने पास 16 आएगा, और 16 के बाद में 2020 होगा, और ये 2 अपने लीप ईयर पड़ेगी, 21 में 2 लीप ईयर होंगे। तो अब आप देखिए 2 लीप ईयरों की स्थिति के अंतर्गत अपन 2 जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ पर इसका योग कितना होगा, 8, और 8 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर शेष कितना बचेगा, एक शेष बचेगा, कितना होगा, एक शेष बचेगा, और एक शेष अपन को नहीं चाहिए यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि अपना 2015 का कैलेंडर 2021 में रिपीट नहीं होगा। आप कहोगे सर नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ अपन देखिए कंडीशन 2015 में अपन जैसे ही प्लस 11 करते हैं, क्योंकि 11 वर्ष के बाद में आना है, तो यहाँ पर अपने पास आता 2026, तो 2000 अपने पास 26 प्राप्त होता है। अब आप देखिए 2026 क्या ये कैलेंडर रिपीट होगा, पहली चीज तो आप जानते हैं कि जब 6 साल में नहीं हुआ, आप इतना देख लो बस, जो कैलेंडर 6 वर्ष में रिपीट नहीं हुआ तो 100% वो 11 वर्षों बाद में रिपीट होगा। तो 11 अपन ने जैसे ही जोड़ा तो अपना 2026 अपन को प्राप्त हुआ। यहाँ पर अपन ऐड करेंगे 11 और प्लस, अब यहाँ 15 से और 26 तक के लीप ईयर देखेंगे भाई, अपन कितने लीप ईयर अपन को आते हैं, सीधी सी बात है। तो अब आप देखो 15 के बाद में अपना 16 आ गया,
20 आ गया और 24 आ गया। ठीक है, अपने पास लीप ईयरों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो 3 अपन इसमें ऐड करेंगे। अपन ने देखा 11/3 यानी कि 14 यानी कि 7 से डिवाइड किया तो 0 अपना शेष हुआ। इसका मतलब हमारा 2015 का कैलेंडर कौन से वर्ष में रिपीट होने वाला है दोस्तों? 2026 में। आप कह सकते हैं कि सर 2015 का हमारा कैलेंडर किस में रिपीट होगा भाई? किस में रिपीट होगा? 2026 में रिपीट होगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर किसी भी वर्ष कोई भी हमारा कैलेंडर है उसका अपन समान देख सकते हैं भाई कौन सा कैलेंडर होगा, किस वर्ष में ये वापस रिपीट होगा। ये अवस्था अपनी इस तरीके से ज्ञात की जाती है। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें। देखिए, जिस तरीके से हमारा साल 2018 का जो कैलेंडर है, वर्ष 2018 का कैलेंडर कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? अब आप देखिएगा, मैं यहाँ को आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। 2006, 2008, 2000 अपना 7 और 2008, 2009। अब आप देखिए, अब आप कहोगे सर आगे, अरे भाई देखिए कैलेंडर में ऑप्शन में अपन को सब बैक दे रखे, बैक दे रखे, पीछे दे रखे। तो इसका मतलब भी तो यही है कि भाई पहले भी तो हो सकता है ना हमारा कैलेंडर, वो भी तो रहा होगा समान। तो अपन यहाँ पर बैक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास इनमें से इन वर्षों में से देखना कि किस वर्ष के समान रहा होगा। तो अपन क्या करेंगे भाई? अपन ये करेंगे कि भाई 2000 हमारा 18 है। अपन जानते हैं कि 6 या 11 वर्षों के बाद में हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर सही है, तो एक चीज देखिए यहाँ पर भाई, आप इसमें से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 12। क्या अपने पास इसमें 2012 लिखा हुआ है? भाई इससे पहले वाला 6 साल पहले मान लो यदि होता है रिपीट, तो अपन क्या करेंगे? 6 माइनस करेंगे। बिल्कुल सही। आप कहोगे सर सही है, बिल्कुल माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 2012 वर्ष आएगा ना भाई। अपना यहाँ पर 2012, तो अपन देख सकते हैं अपने ऑप्शन में क्या 2012 है? नहीं है। नहीं है तो सीधी सी बात है 6 वर्ष बाद नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ पर इसमें से कितना ऐड करेंगे? यहाँ पर अपन को माइनस कितना करना है भाई? 11। तो आप इसमें -11 कीजिए, तो यहाँ पर अपना 7 होगा और यहाँ पर 0 होगा। तो अपने पास क्या रिपीट हुआ भाई? 2007 वर्ष। वर्ष हमारा 2007 निकल कर आया। तो अब आप देखिए भाई, 2007 और 2007 का कैलेंडर हमारा बिल्कुल समान होगा। ऑप्शन अपना सी हो जाएगा राइट आंसर। तो अब आप देखिए बैक में भी आगे भी। अब आप देखो किस तरीके से होगा। 18 का कैलेंडर यानी कि 2007 और 2018, इन दोनों की जांच कर लेते हैं। आपने देखा वर्षों का अंतर कितना देखा आपने? 11। और 7 से और 18 तक आपने देखा भाई। आप कहोगे सर इसमें लीप ईयर 8 हुआ, 12 हुआ और 16 हुआ। कितने हो गए? 3 वर्ष हमारे लीप ईयर हो गए। 3 को जोड़ा, 7 का भाग दिया, तो 14/7 बराबर 0। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि हमारा 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? 18 का। या 18 का किस वर्ष के समान है हमारा? 2007 के समान। तो यही पोजीशंस में चाहे अपन को बैक देखना पड़े, चाहे अपन को आगे का देखना पड़े, किसी भी लेवल से अपन का ये काम अपन कर सकते हैं। अब आप देखिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष किस वर्ष का कैलेंडर 2011 के समान होगा? अपने पास है किस वर्ष का कैलेंडर, किस वर्ष का
कैलेंडर 2011 के 11 के समान होगा। अब आप देखिए, यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, उन ऑप्शनों पे ध्यान दीजिए। 2004, 2005 ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी है हमारा जैसे 2008, और ऑप्शन डी है हमारा 2009। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, फटाफट इस पे आपकी कैलकुलेशन कर दीजिए और फटाफट देखकर ये बताइए कि कौन से वर्ष के अंतर्गत ये अपना जो है समान होगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आगे पीछे कुछ भी वर्ष आपको पूछ लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने हिसाब से निकालना है, आगे का या पीछे का कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कैलेंडर समान देखना है तो समान देखिए, आगे चले तो प्लस कीजिए, पीछे जाए तो माइनस कीजिएगा और फटाक से आंसर आप लेकर आइए। अब आप ये देखोगे, यहाँ पर जांच लीजिए फटाक से, आप कहोगे बोले सर 6 या, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारा कैलेंडर 6 या 11 वर्ष या 11 वर्षों में रिपीट होता है भाई, ये रिपीट होता है, ये रिपीट होगा कितनी वर्षों में, 6 या 11 वर्षों में रिपीट होता है भाई। तो चलो देखिए, अब आप कहोगे सर इसमें से ये 2011 है हमारा, इस 2011 में से हम 6 वर्ष रिपीट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा भाई, आप कहोगे सर 2005 मिलेगा, 2005 वर्ष मिलेगा। बिल्कुल भाई 2005 मिलेगा, लेकिन क्या 2005 सही है? तो इसकी अपन को जांच करनी पड़ेगी, फटाक से अपन ने जांच कर ली भाई। देखिए यहाँ से अपने पास में 6 तो अपने पास में आ गया अंतर, और 5 से और 11 तक आपको लीप ईयर देखना है, कितने लीप ईयर आते। तो 5 के बाद में भाई आपको पता है ना, 5 के बाद में कितना आएगा, 8, 8वां वर्ष लीप वर्ष होगा, और 8 वर्ष के बाद में क्या आएगा 11 तक, कोई भी नहीं है, एक वर्ष हुआ, तो एक लीप ईयर हो गया। अपन ने यहाँ देखा इसका योग 7 हुआ, 7 में 7 से डिवाइड किया तो बराबर 0 शेष, और 0 शेष होने पर इसका मतलब है हमारा 2005 का कैलेंडर बिल्कुल सही है, और इसके समान हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2005। राइट आंसर क्या होगा हमारा 2005। तो 2011 का जो कैलेंडर 2005 में अपन प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर ये अपना 2005 में ये पुनः प्रयोग किया जा सकता है, या 2005 का कैलेंडर अपन 2011 में प्रयोग ले सकते हैं। तो बात वही है हमारा, जो कैलेंडर 5 में प्रयोग हो गया, 5 वाला 11 में होता है तो 11 वाला 5 में होगा, क्यों भाई, यही सिस्टम होता है। और यही तरीके से अपन को ध्यान रखना है, बस वर्ष 6 या 11 वर्ष के अंतर्गत कैलेंडर रिपीटेशन मांगता है, रिपीटेशन होता है। जो कैलेंडर 6 साल में रिपीट हो गया वो 11 साल में नहीं होगा, और जो 6 में नहीं होता है वो 11 में रिपीट होगा। आप यहाँ पर निश्चित रूप से देखते आ रहे हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्वेश्चनों की स्थिति अपन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं किसी भी स्थिति के अंतर्गत। देखिए चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखिए कि किस वर्ष का कैलेंडर, अपन दोनों पहलू देख लेते हैं। अब भाई यहाँ पर अपन ने लिख लिया कि 1873, 1873 का जो कैलेंडर है, का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान है। भाई अपन समान कैलेंडर प्रयोग ले सकते हैं, इसको कब प्रयोग कर सकते हैं, तो एक चीज देखिए, अपन को बस सीधा लॉजिक ये ध्यान रखना है, या तो 6 वर्ष और या 11 वर्षों के बाद में अपन इसको प्रयोग में ले सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ अपन देखेंगे 1873 में अपन ने मान लो 6 जोड़ा, यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, यहाँ पर अपने पास में आ गया 1800 और 79, क्या 1879 में अपन इसको प्रयोग में ले सकते हैं क्या, इसकी आप जांच कर दीजिए फटाफट, क्या इसको कब लिया जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा 1800 अगला वर्ष अपन को जो प्रयोग में लिए जाने वाला है वो होगा 1879, और यहाँ पर देखिए अब इसकी जांच करते हैं 6 प्लस, अब आप देखो 73 से और 79 तक, तो आप जानते हैं इसके में अपने पास 76 लीप ईयर हमारा कितना होगा, 76 लीप ईयर होगा,
और लीप ईयर की संख्या 79 तक कितनी बनेगी भाई, क्योंकि लीप ईयर 4 साल में आता है, इसलिए यहाँ पर 1 बनेगी और 1 इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर 7/7 करेंगे तो शेषफल 0 होगा। और ये 0 शेषफल का मतलब हो गया कि हमारा ये जो कैलेंडर है 1873 का कैलेंडर दोस्तों 1879 में रिपीट हो जाए। ठीक है, ये तो अपने आगे वाला वर्ष देख लिया भाई कि हाँ सर बिल्कुल आप कहते हैं सही है, यहाँ पर अपने पास में 1879 में रिपीट होने वाला है, हो सकता है हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ये कब हुआ होगा भाई। तो एक बात देखिए, आगे अपन देखें यहाँ पर एक इससे पहले की यदि अपन चर्चा करें यहाँ पर, तो अब आप देखिए कि भाई इससे पहले वाली घटना अपन देखें तो यहाँ पर 1873 वाला है। अब मान लो जब ये 6 साल बाद या 11 साल बाद रिपीट होता है तो इसका मतलब ये है कि ये 6 साल पहले या 11 साल पहले रिपीट हुआ होगा। तो अपन पहले की अवस्था देख सकते हैं, तो यहाँ पर अपन इसके अंतर्गत -6 करेंगे, तो -6 अपन कर देते हैं भाई, तो अपने पास कितना बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहोगे भाई सर कितना होगा 13, अरे इसमें कितना हो जाएगा भाई, ये कितना होगा 1867, 1867 वर्ष अपन को निकल कर आएगा इससे पहले वाला वर्ष, राइट। आप कहोगे सर -6 करेंगे तो बिल्कुल 6 वर्ष पहले अपन देखेंगे तो ये 1867 निकल के आएगा। क्या 1867 में ये कैलेंडर रिपीट होगा या हुआ होगा, तो अब आप देखिए यहाँ अपना अंतर कितना आ गया 6 प्लस, अब आप देखिए 67 से और 73 तक, तो आपने देखा 68 हमारा लीप ईयर हो गया, 68 हो गया क्या भाई, आप कहोगे सर 68 हो गया क्या, बताओ 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा इसमें, आप कहोगे सर जाएगा, तो 68 हो गया। 68 के बाद में कितना आएगा, 4 अपन जोड़ेंगे, 68 के बाद में अपन 4 इसमें जोड़ेंगे तो 72 होगा। ठीक है, और अपन को 73 तक देखना है तो 2 लीप ईयर हुए कि नहीं हुए, तो 2 लीप ईयर हो गए अपने पास, 2 लीप ईयर इसमें जोड़ेंगे तो अपना कितना होगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर इससे को 8 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अपना शेषफल 1 होगा भाई, और 1 का मतलब ये हुआ शेष अपना 0 के अलावा कितना भी बचे भाई, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो कैलेंडर है वो रिपीट नहीं होगा। तो आप ये देख रहे हो कि इस 79 का जो कैलेंडर है हमारा, जो 79 है वो 73 वाला कैलेंडर है, वो अपना 67 में ये क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। तो अपन इसको कह सकते हैं कि भाई इसमें ये रिपीट नहीं हुआ, तो अपना किस वर्ष रिपीट होगा, ये अपन को पता है कि भाई अब जब 6 वर्ष पहले नहीं हुआ मान के चलो, तो ये कितने वर्ष पहले होगा, ये 11 वर्ष पहले होगा। तो अब आप देखिए यहाँ अपना 1873 है 73, इसमें से अपन ने 11 कम कर दिए तो अपने पास में कितना हुआ, यहाँ पर अपने पास में हो गया 1862, कितना बचेगा भाई 1862 होगा। 1873 का कैलेंडर हम इससे पहले किस वर्ष में प्रयोग कर सकते हैं ये अपन देख रहे हैं, तो पहले वाला वर्ष आगे वाला वर्ष तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, यानी कि इससे पहले तो हम देखो किस में कर सकते हैं 1873 और 76, यानी कि इसको अपन 1879 में आगे वाली पोजीशन की बात करें तो आगे में तो हम इसमें 1879 में इसको प्रयोग कर सकते हैं। अपन देख रहे हैं कि भाई इससे पहले अपना किस वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है, तो अब आप देखिए यहाँ अपन ने यहाँ पर देखा इसमें 1862 है, अब 1862 में क्या ये प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे वर्षों का अंतर अपने पास कितना होगा, ये वर्षों का अंतर हो गया अपना 11, और अब आप देखिए इस 62 से और 73 तक लीप ईयर कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 62 के बाद में हमारा 64 लीप ईयर्स हो गया, फिर कहोगे सर 68 हो जाएगा, फिर कहोगे सर 72 हो जाएगा, तो ये 3 वर्ष हमारे लीप ईयर हो गए, ये क्या हो गए भाई लीप ईयर। तो आप कहोगे 3 वर्ष हो गए सब लीप ईयर, 3 संख्या हो गई, हमने इसमें 3 जोड़ा, अपने 7 का भाग दिया, यहाँ पर अपना 14 आया, इसमें 7 से डिवाइड किया इसको,
और यहाँ पर इसका मान 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैलेंडर हमारा कौन सा भाई 1873 का जो कैलेंडर है पहली इससे पहले वो कब रिपीट हो जाएगा 1862 ये रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कोई भी कैलेंडर रिपीट कब होगा, कितने साल बाद का समान कैलेंडर होगा, ये आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई 6 या 11 साल बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। अब आप देखिए ये बातें हैं कि कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है, वो लीप ईयर्स में रिपीट नहीं होगा भाई। तो सीधी सी बात है लीप ईयर्स का कैलेंडर, क्योंकि अपन जानते हैं कि लीप ईयर और साधारण वर्ष की अवस्थाएं अलग अलग होती है, 365 दिन और 366 दिन की अवस्था बनती है। तो चलिए एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं इसके अंतर्गत। अब आप देखिए जैसे वर्ष 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब आप देखिए, अब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 2008 हमारा कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है। तो एक सीधी सी बात है कि जैसा कि अपन जानते हैं कि लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है हमारा, लीप ईयर का लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो कितनी साल बाद रिपीट होता है, 28 वर्षों। कितनी साल बाद होगा दोस्तों, 28 वर्षों बाद वो रिपीट होगा भाई। तो अब आपसे पूछा जाए भाई प्रत्येक 28 साल बाद रिपीट होता है। अब यहाँ पर आप देखिए मैं आपको इसमें कुछ ऑप्शंस डाल देता हूं। तो वो देखिए 2020 में, जैसे 2020 में रिपीट होगा क्या, फिर अपन से कह रखा है इसमें 2036 में रिपीट होगा क्या भाई। ऑप्शन सी अपन डाल रहे हैं इसमें, क्या 2033 में रिपीट होगा क्या भाई, 2033 में रिपीट होगा क्या भाई, ये 2018 में रिपीट होगा क्या, 2018 में रिपीट होगा। आप कहोगे सर लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट हो सकता है, और सीधी सी बात है। आप देखिए यहाँ पर आपको देखना है 28 वर्ष बाद होगा सीधा सीधा। तो आपने 2008 में यदि ऐड 28 कर दिए दोस्तों तो बताओ कितना होगा, 2036 वर्ष आपको मिलेगा, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा ना भाई। अब आप देखिए ऑप्शन के ऊपर क्रिएट होती है ये बातें। तो 2020 हमारा यहाँ पर भी है, लेकिन 2020 यहाँ हमारा काम चलने वाला नहीं है भाई। तो यहाँ पर हमारा 2036 प्राप्त होता है। ऑप्शन में अपन को 2036 दे रखा है, इसका मतलब राइट आंसर हमारा 2036 हो जाएगा। कई बार देखिए दोस्तों, आपको यदि ये 2036 नहीं होता और 2000 इसमें 72 होता, कितना होता सर 2000, आप कहते सर 2036 नहीं है 2072 है। तो आप देखिए यहाँ पर अवस्था किस तरीके की बनती है। तो देखिए आप प्रत्येक 28 साल बाद में होता है। ये ऑप्शन यदि अपने पास नहीं होता 2036, तो अपने पास क्या होता, ये 2036 नहीं होता तो 28 और 28 56, यानी कि अपन इसमें कितना ऐड कर देते, 56 ऐड करेंगे तो 8 से 14, बिल्कुल, यानी कि 28 वर्ष प्लस 28 वर्ष बाद में रिपीट होगा। 8 और 8 16, 2 और 2 4 और 1 5, 56 वर्ष अपन इसमें जोड़ेंगे। तो आप देखो 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 2064। कितना भाई, 2064 के अंतर्गत ये आगे रिपीट हो सकता है। कि अभी हमारा कितने में हुआ, 2036 में हुआ। तो 2036 से आगे कितने में होगा, 28 साल जोड़ दीजिए इसमें, 8 से 14, 5 और 1 6, 2064 में। तो ये 2064 में अपना रिपीट हो जाएगा। तो यदि अपन को 36 नहीं मिला और अपन का 2064 है, तो आपका 2064 भी ऑप्शन सही है, क्योंकि हर लीप ईयर का
कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष के बाद में वो रिपीट होता है। तो इसीलिए अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि 28 वर्ष प्लस करने के बाद में किसी भी लीप ईयर में प्लस 28 करने के बाद यदि आपको वर्षों की अवस्था आपको नहीं मिलती है, तब अपन क्या कर सकते हैं, फिर से इसमें एक बार 28 और जोड़ दीजिए। अब देखिए, जैसे वर्ष 2020 का कैलेंडर आप देखोगे कि साहब कहोगे सर वर्ष 2020 भी हमारा कौन सा ईयर है, आप कहोगे सर लीप ईयर है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। तो सीधी सी बात आप देखिए, लीप ईयर में हमारा कितने साल बाद होता है? तो 28 वर्षों बाद। आप कहोगे सर 28 वर्षों के बाद में वर्षों बाद रिपीट होगा हमारा कैलेंडर, वर्षों बाद आता है, वापस आएगा ना भाई, रिपीट होकर आएगा। तो अब आप देखो इसमें 28 आप जोड़ोगे तो 2020 और 2020 में आपने 28 जोड़ा भाई, राइट? तो कितना हो गया? 8 और 4 और ये 2048, यानी कि अगला वर्ष 2048 में क्या 4 का भाग जाएगा क्या भाई? आप कहोगे सर जाएगा, क्योंकि ये भी तो लीप ईयर है ना, और ये भी लीप ईयर ही आएगा दोस्तों। 28 साल बाद में कोई भी वर्ष लीप ईयर ही होगा। अब मान के चलो 2048 में भी होगा, ठीक है। फिर से 28 साल बाद आपके साथ में ऑप्शन में यदि 48 नहीं है तो 48 में अपन फिर से एक बार प्लस 28 करें तो अपने पास क्या आएगा? 16 और 6 और 1 7, 2076। तो अगले वर्ष ये 2076 में रिपीट हो जाए। सीधी सी बात है भाई, होगा तो होगा। आपने देखा कि यहाँ पर सिस्टम है कि दोनों का अंतर कितना है? 28, और 28 में जब अपन 7 का भाग देते हैं, 7 4 28, तो यहाँ पर शेषफल कितना होता है दोस्तों? 0। और यही अवस्था है हमारे इस समान कैलेंडर आने की। आपका समान कैलेंडर 6 या 11 वर्ष और लीप ईयर का कैलेंडर हमारा कितने वर्षों में होगा? ये होता है हमारा 28 वर्षों के अंतर्गत। तो आज का हमारा सेशन था समान कैलेंडर के बारे में दोस्तों, और समान कैलेंडर की आज संपूर्ण क्लास अपनी समाप्त हो गई है। तो कैलेंडर की एक नेक्स्ट क्लास है जो कि आप अगले नेक्स्ट डे अपन देखेंगे। तो इसके अंतर्गत आज तक का हमारे पास एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप कैलेंडर में पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक बाय टॉपिक, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, टाइप बाय टाइप हर चीज को देख रहे हैं, बेसिक से क्वेश्चनों के साथ भी देख रहे हैं। तो नेक्स्ट अपना टाइप देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।